हम अपने यूनिट 2 पे आ गए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसके अंदर पहला हेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया हमने वैसे ले लिया कि माइक्रो लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे है जितना वो माइक्रो इकोनॉमिक है, और इसी तरीके से इकोनॉमी को जितना बड़े पैमाने पे देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बिफोर गेटिंग टू दैट एक दफ़ा दोबारा से देख लो, एक इकोनॉमी जो है उसके अंदर ये एजेंट्स होते हैं, मेन कंज्यूमर्स तो हाउस होल्ड्स हैं जो कंज्यूमर्स गुड्स को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर्स गुड्स कौन से होते हैं? जिनको कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स गुड्स भी होते हैं जिनको बिजनेसेस कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस का आउटपुट दूसरे बिजनेस का इनपुट भी तो हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है जिसका काम है कंस्ट्रक्शन मशीनरी बनाना, वो कंस्ट्रक्शन मशीनरी कोई कंज्यूमर तो घर पे यूज़ करेगा नहीं, आटा दाल मिक्स करने के लिए कौन यूज़ करेगा? दूसरा बिजनेस यूज़ करेगा बिल्डिंग्स बनाने के लिए। वो बिल्डिंग्स जब बन जाएगी तो वो बिल्डिंग्स की भी जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है वो बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, वो बिल्डिंग्स बन के भी रियल स्टेट इंडस्ट्री के बिजनेसेस है वो ले रहे हैं एक तरह से, या वही बनवा रहे हैं। फिर वो फ्लैट्स को बेचेंगे एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, एक एक घर या एक एक प्लॉट या एक एक जो है ना हाउस जो ज़मीन का बना हुआ है वॉट, तो वो फाइनली जाके कंज्यूमर गुड बनता है, राइट। सो गुड्स आर आइदर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो मतलब B2B होता है, बिजनेस एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है, जबकि कंज्यूमर गुड जो है बिजनेस एक कंज्यूमर को सेल करता है, तो B2C होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो एक इकोनॉमी में 3 एक्टर्स हमने बहुत दफ़ा दोहरा ली है बात, हाउस होल्ड जिनको इंडिविजुअल्स भी कहता हूँ, बिजनेसेस जिनको फर्म्स भी कहते हैं, प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, और गवर्नमेंट, ठीक है। ये 3 इकोनॉमिक एजेंट है, इकोनॉमी को देखने का एक अंदाज। और इकोनॉमी के अंदर किन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है जनरली, तो उसके लिए द फार्म जो हम बनाते हैं वही बात है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवलिंग के हवाले से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं, हाउसिंग रहने के रिहाइश के हवाले से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है, घर होता है रिहाइश के हवाले से। एजुकेशन को लेकर सर्विसेज होती है, उमूमन गुड्स भी हो सकता है, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए आपकी स्टेशनरी होती है, आपकी वो डिवाइसेज जो कि एजुकेशन में काम होती है वगैरह वगैरह। फूड, खाना पीना सब शामिल है, फिर पहनना, एपरल वगैरह, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। एक इकोनॉमी के अंदर ज़ाहिर है, एक इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड्स है, उन हाउस होल्ड्स को किसी ना किसी माइंड फ्रेश करने की एक्टिविटी की भी ज़रूरत होती है ना। लेट्स सपोज इफ दे आर डिमांडिंग अ हॉलीडे, इफ दे आर प्लानिंग अ हॉलीडे, दे वांट सम प्लेस टू गो, तो उस इकोनॉमी के अंदर अगर कोई हॉलीडे डेस्टिनेशंस बनी हुई तो वहाँ जाके अपना जो है ना दिल बहलाएंगे, अपना छुट्टियाँ मनाएंगे, राइट। सो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर्स को, तो उसको भी प्रोड्यूस करते हैं। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि ईजाद करने नई नई एक्टिविटी। अगर एक अच्छा सी साइड है वहाँ पर हट्स वगैरह बना दिए एक सी फ्रंट पे, और उस जगह को ऐसा कर दिया, मतलब सिक्योर कर दिया, वहाँ पर अगर किसी किस्म के कोई ऐसे अनासर हैं जो कि सिक्योरिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, उनको वहाँ से एलिमिनेट किया, या कोई ऐसी बाउंड्रीज लगा दी कि सिक्योर रहे जो भी आए वहाँ पर, तो इस तरह से जो भी आपने वो फैसिलिटी बनाई, वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी प्रोवाइड की, तो उस रिक्रिएशनल एक्टिविटी को प्रोवाइड करने वाले कौन है? वो बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है। यूजुअली आपकी जो गवर्नमेंट के एसेट्स में ये चीज़ें आती है ना, तमाम आपके जितने भी समंदर है और सब, तो उसको गवर्नमेंट सिक्योर करते हैं, गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट बिजनेसेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर किनको मिलती है? हाउस होल्ड्स को कंज्यूम करने के लिए। तो ये इतने कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, और सिर्फ इतने कैटेगरीज नहीं, चंद कैटेगरीज है याद रखने के लिए, और भी हो सकती है, बेशतर कैटेगरीज बन सकती हैं, लेकिन याद करने के लिए बेसिक मैंने लिख दी यहाँ पर, क्योंकि इसका एक निमोनिक बन रहा था हमारा द फार्म, जो कि हम बार बार डिस्कस करते आए हैं, करते रहेंगे, THEFARM, ओके। सो इकोनॉमी में इन गुड्स एंड सर्विसेज की, या इस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को, कि ये प्रोड्यूस हो। ये प्रोड्यूस कौन करते हैं? फर्म्स, या फिर गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट जब ये फराहम करती है तो कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक पूरा ऐसे चलता है। तो इस तरह से गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें बीच में आती हैं? वो हाउस होल्ड घर से निकल के काम पे जाते हैं, वर्कर्स भी, तो हाउस होल्ड्स के क्या क्या किरदार है? कंज्यूमर का किरदार नहीं है सिर्फ उनका, वो वर्कर्स भी तो है ना, या तो अपना बिजनेस है उनका एंटरप्रेन्योर्स की सूरत में, या फिर किसी की लेबर बन के जा रहे हैं, तो जाके काम कर रहे हैं, उसके बदले वो जो है ना उस काम को प्रोवाइड करके उसके बदले कोई दूसरी चीज़ वैल्यू की ले रहे हैं। पहले बार्टर सिस्टम होता था कि अगर एक इंसान घर से निकल के, मिसाल के तौर पे बेसिक मिसाल लेता हूँ, मछलियाँ पकड़ के ला रहा था, उसने अपना टाइम मछलियाँ पकड़ने में लगा दिया, वो मछलियाँ फिर वो दे के उसके बदले जूते ले सकता है, ठीक है, या उसको कुछ और चाहिए तो मछलियाँ दे के ले सकता है। लेकिन उसके बाद फिर बाद में करेंसी आ गई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हर एक को मछली चाहिए हो सकता है जिसको जूते देना उसको आटा चाहिए हो, तो पहले तो ऐसा आटे वाला ढूंढो जिसको मैं मछली दूँ और वो आटा दे, तो फिर मैं उसको आटा दे के जूते लूँ।
सही, तो इससे बेहतर एक वर्जन आ गया करेंसी का, वो आप पूरा प्रोसेस आगे मनी के अंदर समझोगे कि किस तरह करेंसी आई थी आपकी। बहरहाल कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो एक इकॉनमी जब चल रही होती है गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके अंदर बहुत से लोग काम करते हैं, इनकम कमाते हैं, फिर उसको स्पेंड करते हैं, फिर अपनी ज़रूरत की अपनी वांट की चीज़ लेते हैं। तो जो उन्होंने अपने वांट की चीज़ ली वो भी किसी और ने प्रोड्यूस की होगी, तो जिसने प्रोड्यूस की होगी वो भी अपने तौर पर कहीं हाउस होल्ड होगा। तो मिसाल के तौर पर ये कंज्यूमर ए जिसने फॉर एग्जाम्पल वीट को कंज्यूम किया, ये खुद जाके शायद लकड़ियाँ प्रोड्यूस करता था, लकड़ियाँ सेल करता था, लकड़ियाँ सेल करके इसने कमाया, उन पैसों से वीट खरीदा, ठीक है, और जिससे वीट खरीदा उसको लकड़ियाँ चाहिए तो उसको पैसा मिल गया, वो जाके लकड़ियाँ खरीद ली उसने, ये वही लकड़ियाँ जो ये जहाँ पर ये काम करके बनाया करता था, राइट। थोड़ा बहुत समझ में आ रही है ना क्या चीज़ किस तरह चलती है इकोनॉमिक। तो उस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आपकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और उसके दरमियान जो है कोई कमाता है और खर्च करता है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। तो इनकम का भी एक टॉपिक इसी के अंदर खुलता है। इकोनॉमी एक पूरे तौर पे क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, फिर सवाल ये आएगा, वो प्रोड्यूस करती है जिसकी वांट है, सही है, जिसकी वांट है वो प्रोड्यूस करके उसी को देती है, नहीं, वांट तो बहुत सारों की है। डिस्ट्रीब्यूट उनको करती है जिनकी वांट भी है और विलिंग टू पे भी है, मतलब जो डिमांड कर रहे हैं उसको एक्चुअली, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी ये करती है। 3 इकोनॉमिक एजेंट्स की बात हो गई। बहरहाल माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आर 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। उनका लेकिन फोकस के पैरामीटर्स डिफरेंट है। मैक्रो इकोनॉमी जो है उसके पैरामीटर्स बहुत वसी हैं, बहुत वाइड है, पूरी इकोनॉमी को देख रहे हैं, जिसमें तमाम सेक्टर्स शामिल है, जो दफाम में भी लिखे ना सारे, वो सारे बिजनेस शामिल है, ठीक है ना। तो पूरी मैक्रो इकोनॉमी जो इन सब का आउटपुट मिलके, इनमें से जो सेक्टर जितना प्रोड्यूस कर रहा है उन सब की प्रोडक्शन मिलके मिसाल के तौर पे एक मुल्क की जीडीपी कहलाती है, कि पूरे मुल्क में इतनी वैल्यू क्रिएट हुई, पूरे साल इतनी वैल्यू प्रोड्यूस हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने भी किया, हाउसिंग सेक्टर ने भी किया, एजुकेशन से, फूड सेक्टर, एपरल सेक्टर, रिक्रिएशनल, मेडिकल सेक्टर, ठीक है ना। तो इन सब ने मिलकर इतनी वैल्यू प्रोड्यूस की, पूरे मुल्क की जीडीपी कहलाती है। और जीडीपी अगर पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं तो ये किसका टॉपिक हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन फूड इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए कुछ स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो वो मैक्रो से रिलेटिवली आप माइक्रो पे आ गए। उससे और माइक्रो हो सकते हैं कि फूड इंडस्ट्री के अंदर वो जो कि ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जमीन का निकला हुआ, ये बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज जो अखज हुआ है, सिर्फ उस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आप और माइक्रो लेवल पे चले गए। उसके अंदर भी स्पेसिफिकली एक बिजनेस की बात की कि मिसाल के तौर पे अजवा कैटल फार्म्स है कोई, तो उसने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए दूध के, तो आप और माइक्रो लेवल पे चले गए, सही ना, कि आप एक सिंगल बिजनेस की बात कर रहे हो, सही। तो माइक्रो, द मोर यू गो डीप यू गेट टू, मतलब मोर माइक्रो, ठीक है। और मैक्रो पूरी इकोनॉमिक लेवल है। लेकिन जनरली अगर यू डिस्टिंक्शन करना चाह रहे हैं माइक्रो वर्सेस मैक्रो, तो माइक्रो में से पूरी इकोनॉमी की चीजें रखो और हर उस चीज को माइक्रो कहो जो इकोनॉमी से एक दर्जा नीचे है। मिसाल के तौर पे एक पूरी इंडस्ट्री भी जो है ना, वो पूरी मुल्क तो नहीं कहलाए ना, एक सेक्टर कहलाए। मिसाल तौर पे मिल्क इंडस्ट्री, आपका कुछ भाई मिल्क इंडस्ट्री तो कितनी बड़ी है, पूरे पाकिस्तान की मिल्क इंडस्ट्री की बात हो रही है बेटा, पूरे पाकिस्तान में ये हज़ारों इंडस्ट्रीज है, उसमें से मिल्क इंडस्ट्री सिर्फ एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे मिल्क बिजनेसेस है, तो सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, दैट्स माइक्रो लेवल। मैक्रो की नज़र से देखा जाए बहुत माइक्रो, सही है। तो माइक्रो में ये चीज़ तसव्वुर करना आप लोग। बहरहाल माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन स्टडिंग द डिसीजंस एंड बिहेवियर्स ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक मार्केट्स। आपके जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनको अगर आप उनके डिसीजन मेकिंग को, हाउस होल्ड फर्म्स और गवर्नमेंट्स, इनके डिसीजन मेकिंग को स्पेसिफिक मार्केट को लेकर आप देख रहे हो, तो वो वाली स्टडी भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन कौन सी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मिसाल के तौर पे कि एक प्रोड्यूसर है जो कार मैन्युफैक्चरर है, बार बार मिसाल दे रहा हूँ कार मैन्युफैक्चर की, कि वो अपनी प्राइसेस को बढ़ा रहा है या वो अपनी लेबर को अपनी कॉस्ट कटिंग की वजह से लेबर को कम हटा रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या क्या इंपैक्ट होगा, तो वो एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात हो रही है, दैट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर आपके कंज्यूमर है जिन्होंने मिसाल के तौर पे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, वो किसी ऐसे मुल्क से आ रही है जिसके साथ सिक्योरिटी, जिसके साथ मतलब अच्छी टाइज नहीं है, तो उस स्पेसिफिक मुल्क की प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं अगर वो मिसाल के तौर पर, तो दैट इज रिलेटिवली माइक्रो, कि पूरे आपके पूरे पैमाने पे उनके बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं कंज्यूमर, तो उनके कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो गए कि अब इसकी जगह हम कोई और चीज़ खरीदेंगे, दैट्स अ माइक्रो डिसीजन मेकिंग। इसी तरीके से कंज्यूमर्स के अंदर रहते हो, मिसाल के तौर पे वो जो है ना ऑफलाइन, वो ऑन साइट एजुकेशन की जगह ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेफरेंस करना शुरू हो गए, तो वो एक सेक्टर में रहते हुए बात कर रहे हैं हम कंज्यूमर के डिसीजन को, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्लियर है? सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द अटेंशन इज ऑन द स्मॉलर स्केल interactions and decisions that shape individual markets. For instance, one might investigate the factors influencing the demand for a specific product or the impact of changes in production or particular industry. For example, आपकी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है ना, कोई भी ऐसे फैक्टर्स किसी भी आपकी आप कोई प्रोडक्ट चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट मार्केट है, मतलब घरों की मार्केट है, घरों की मार्केट को लेकर अगर
इंटरेस्ट रेट्स मॉर्गेज के बढ़ जाते हैं, मॉर्गेज वो होती है जो हाउसिंग के लिए लोन होती है, अगर उसके रेट्स बढ़ गए तो डायरेक्टली रियल एस्टेट को अफेक्ट करेगी। ठीक है, डायरेक्टली रियल एस्टेट अफेक्ट हुई तो क्या हुआ, रियल एस्टेट की मार्केट गिर गई, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मार्केट गिर गई। दैट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स।